बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीना टाउन थाने की FIR जिसमें हमारे लीडर मोहतरम हलीम आदिल शेख साहब और हमारे बाकी वर्कर्स को उन्होंने रखा था। इसमें मैं बताता चलूँ कि जो FIR है इसमें दो नामजद मुल्ज़मान हैं जिनके नाम है अकरम चीमस और दूसरे का नाम है रिटायर्ड कैप्टन रिटायर्ड जमील साहब। इसमें मुद्दई मुकदमा जो एक खुद DSP हैं और उन्होंने एक वर्जन उसके अंदर ये लिया कि उन्होंने अस खुद दो लोगों को देखा, विटनेस किया, लेकिन अजीब ये मालिशियस प्रोसिक्यूशन है कि उन दो लोगों को महज इस बात पे कि वो मुद्दई अब उनको शनाख्त नहीं कर सकता जिसको उसने नामजद किया, और आगे चले विक्टिमाइजेशन जो कि इदारों में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करना और एक डिलिबरेटली विक्टिमाइज करने की जो शाखसाना है वो ये है कि हलीम आदिल शेख साहब को क्लिफ्टन थाने में से गिरफ्तारी, वो भी मुखबर खास की निशानदेही पे मुकर्रर गिरफ्तारी शो करते हैं, जबकि वो किसी और मुकदमे में उस वक्त गिरफ्तार नहीं थे, रिलीज हो चुके थे। अब उसमें मुखबर खास की निशानदेही पे किया गया है गिरफ्तार जिसमें वो नामजद नहीं है, और नामजद ना होने की सूरत में कानून ये कहता है कि कानून शहादत के उसूलों के तहत उनको पेश करना है मजिस्ट्रेट के पास चशमदीद गवाह या मुद्दई मुकदमा को, जो शनाख्त करेंगे कि आया ये वही शख्स हैं कि जिनको वो अपने एक्यूज के तौर पे शनाख्त करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही इन्होंने किसी कोर्ट के सामने अपना कन्फेस किया है, जो कि आर्टिकल 38 और 39 एविडेंस एक्ट की वायलेशन है। और ऐसे मुकदमे में कि जिसमें कोई एक सिंगल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है, उसमें चालान किया जाता है और मौजूद अदालत ने उसमें सिर्फ इस वजह से कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं है और उनको बेल नहीं दी। मैं समझता हूँ कि ये केस कानून की नज़र में एक ऐसा केस है कि मैटर ऑफ नो एविडेंस है। इसके में तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।